नमस्कार। खटाना बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध संपत्तियों पर चला चाबुक। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा आज सलेमपुर तिराहा हीना मारुति वॉशिंग सेंटर के पास विकास अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल की प्रॉपर्टी को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा सील किया गया। भूतल पर लगभग 60-130 क्षेत्रफल है। कार्यवाही स्थल पर कोई भी स्वीकृत नहीं दिखाई गई। सील की कार्यवाही दिनांक 15/12/2022 को सुबह 11 बजे कार्यवाही निष्पादित की गई। प्रबंधक शौर्य शर्मा ने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा एक दिन पहले नोटिस दिया गया और अगले ही दिन बिल्डिंग को सील किया गया, जबकि हमने इस संबंध में हमारे द्वारा कागजी कार्यवाही भी प्रोसेसिंग में चल रही है और बिल्डिंग के अंदर रह रहे हमारे वर्कर्स गार्ड्स का घरेलू सामान भी HRDA विभाग द्वारा बाहर फेंका गया। ये तो जस्ट गुंडागर्दी करी जा रही है यहाँ पर। हमारे पास है ना, कल शाम को नोटिस आया है और शाम को नोटिस आने के बाद दिन में सीलिंग करने के हमको है ना मॉर्निंग में दिया गया था 11 बजे से 5 बजे के बीच में सीलिंग करी जाएगी। कल कितनी तारीख में? कल थी 14 तारीख में और हमको 15 तारीख में आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ। कल मेरे पास नोटिस आया है, इसके अंदर लिखा हुआ है 15 तारीख को आपको सीलिंग करी जाएगी और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 11 बजे से 5 बजे के बीच में, जबकि ये बिल्डिंग के अंदर 10 बजे अंदर घुस जाते हैं। और जो यहाँ पे फैमिली रह रही है, जैसे हमारे गार्ड की फैमिली रह रही है, हमारे वर्कर्स की जो फैमिली रह रही है, उनका सामान है ना इन्होंने पटक के सारा बाहर निकाल दिया, जो वो रूम्स में रह रहे थे। आप देख सकते हैं अंदर की, मैं आपको वीडियो फुटेज दे चुका हूँ और यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। हाँ, आज आने से पहले कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया, कोई वो कॉल नहीं करा गया। और पहली बार ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा गया कि कभी शाम को आप नोटिस दे रहे हो, सुबह सुबह आप सील कर दोगे। किसी अगर हम गलत भी हैं तो आप हमें टाइम तो देंगे कि अपनी बात रखने का, अपनी वो चीज़ें रखने का। हमने यहाँ पर OTS के अंदर पहले कंपाउंडिंग में भी फाइल डाल रखी थी, इन्होंने नहीं करी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमने OTS के अंदर भी इसकी फाइल डाल रखी थी। ये बार बार अलग अलग रीज़न लगा के उसको फाइल को कैंसिल कर देते हैं, बार बार उसको जो फाइल है हमारी उसको आगे नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों कैंसिल करते हैं बार बार? सर यहाँ पे जो इनके पंकज पाठक हैं जो वो अपनी हमसे दुश्मनी मानते हैं, जबकि अब उनको हमने बोला गया, मैंने आज जो HRD के अधिकारी भी आए थे, हमने इनको बोला गया था सर 11 बजे का टाइम है, आप मेरी फ़ीस निकाल के दो, मैं आज में ही आपकी फ़ीस जमा कराऊंगा। तो अगर आपको बात करनी चाहिए थी, ऊपर बात करें सर, कितने साल से तो चक्कर काट रहे हैं इनके कि है ना हमारी फाइल करा दो। जो OTS में डाल रखी है, या तो हम कह रहे हैं हम फीस जमा नहीं करेंगे, हम फीस जमा करने को तैयार हैं, आज भी हमारी फ़ीस निकाली जाए, हम नेक्स्ट डे उसको हम फीस को पूरी की पूरी कराएंगे। और ना हमारी किसी पेपर में है ना कोई भी ऐसी कोई कमी है जो ये उसको निकाल के ला सके। हमारे पास सारी रजिस्ट्री है, सारे पेपर्स हैं, सारी फीस जमा कर रखी है हमने और सारे डॉक्यूमेंट जो है अगर आप चाहेंगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सर वही चीज़ है ना, क्यों नहीं हो रहा है? जब मैं पैसे देने को, जब मैं फीस जमा करने को तैयार हूँ, किसी रीज़न आप भी समझो ना किस वजह से नहीं हो रहा है। हाँ, जब पैसा नहीं दिया जाएगा सर, कोई भी किसी चीज़ के वैसा नहीं देगा कि एक लिमिट तक होती है, उसके लिए हाँ हम भी देने को तैयार है, लेकिन इस तरीके कोई कहे कि बहुत ज़्यादा कि मैं इस तरीके से करूँगा, नहीं तो ये कर दूंगा। हम फीस देने को तैयार थे, हमने उनको बोला कि हम फीस देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी नहीं, आपकी बिल्डिंग सील होगी। इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि उनकी मनमर्जी चलेगी, उनके हिसाब से गुंडागर्दी चलेगी, यहाँ पे बिल्डिंग को बंद करा जाएगा और बाद में परेशान होकर हमें भी देना पड़ेगा, फिर जो मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा भाई बिल्डिंग करके। और आज हमें तो बाहर करा गया। हमने उनको ये भी रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ पे बहुत सारी हमारे वर्कर्स रहते हैं जिनको 300 400 रुपये बहुत सारे मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ, यहाँ पर इतने सारे, सबकी रोजी रोटी पे आएगा। नहीं खुले 1 महीने 15 दिन नहीं खुले, वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम पे ऑर्डर है, हम आपका सामान बाहर फेंक देंगे। और जब तक मैं यहाँ पर आया हूँ, जैसे ऊपर गया ऑफिस से, जब तक नीचे आया, सारे रूमों के अंदर जो रूम थे सारा सामान बाहर पटका गया। जिस हालत में, किसने फेंका सामान? जो HRD के साइड से सर लोग आए थे, वो आप सब ने भी देखा है, पूरी उनके HRD के साइड से वो आए थे, सब ने सामान बाहर बैठा, उसके अंदर पुलिस प्रशासन। हरिद्वार जिलाधिकारी हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है, इसमें बिल्कुल भी अवैध संपत्तियों और कॉलोनाइजर को नहीं बख्शा जाएगा। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा कॉलोनाइजर पर 420 का मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी में है। देखिए, ये प्राधिकरण का जो मूल उद्देश्य है और जो हम लोग आजकल कार्रवाई कर रहे हैं, उसका उद्देश्य किसी की प्रताड़ना नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। केवल प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पुराने बड़े बड़े बिल्डर्स बिना कोई लेआउट पास कराए, बिना मूलभूत सुविधाएं दिए
लोगों को प्लॉट बेच के निकल जाते हैं, बाद में वहाँ पर पेयजल को लेकर, विद्युत कनेक्शन को लेकर और वाटर ड्रेनेज को लेकर समस्याएं खड़ी होती हैं। ये दायित्व तो उस बिल्डर का है कि अगर वो प्राधिकरण से लेआउट पास कराएगा तो उसे सारी मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी, और उसके चलते हमारा जो आम आदमी है वो पिसता है और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल इस विषय पर प्राधिकरण में भी चर्चा हुई थी कि चूँकि कॉलोनियाँ बड़ी भारी संख्या में सील हो गई हैं तो उसका कोई वे आउट निकाला जाना चाहिए। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूँ कि जो भी बड़े बिल्डर्स इस तरह का धोखाधड़ी करके आम लोगों के साथ निकले हैं उन्हें कतई नहीं बख्शा जाएगा, और उसका हम विधिक परीक्षण करा रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी और यदि कानून इसकी अनुमति देगा और यदि लीगल स्थिति ये बनती है तो उनके विरुद्ध धोखाधड़ी के, फ्रॉड के मुकदमे भी दर्ज कराए जाएंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, क्योंकि उन्हें ये कोई अधिकार नहीं है कि भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर आप निकल जाइए। दूसरा विषय मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं, प्राधिकरण द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है इसमें बिल्कुल ईयर वाइज इसका एक पूरा हम लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है। हरिद्वार शहर बहुत बड़ा है, पहले कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब इन कार्रवाइयों के माध्यम से जो लोग हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट के परिधि के बाहर हैं उनको लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उसको पुनः रिपीट कर रहा हूँ, प्रताड़ना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल ये है कि आज की तारीख में भी ये संभव हो आप अपने लेआउट को पास कराइए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ के लोगों को दीजिए और वहाँ के लोगों को भी एक रेगुलराइज कॉलोनी में रहने का अधिकार दीजिए।